हेलो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो हमारी कहानी है वो अरेबियन नाइट्स से ली गई है, जिसको आप जानते ही हैं अलिफ लैला के नाम से भी जाना जाता है। अरेबियन नाइट्स में मशहूर कई कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी है अलादीन और जादुई चिराग, यानी अलादीन और उसका जादुई चिराग। बहुत ही अच्छी रोचक कहानी है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ और ये कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। आपने सुना ही होगा कि अलादीन मशहूर किताब अरेबियन नाइट्स का एक पात्र है जो अफगानिस्तान के शहर में रहता है। वह एक गरीब विधवा का बेटा है। अलादीन बहुत ही ईमानदार और बहादुर है। उसके पास एक जिन था जो एक चिराग में बंद था। ये आप लोग जानते होंगे। तो जिन आखिर उसके पास कैसे आया, यानी वो चिराग उसके पास कैसे आया, चलिए ये कहानी हम लोग आज जानते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक समय की बात है, बहुत दूर एक शहर में एक दर्जी रहता था। उस दर्जी का एक बेटा था, उसका नाम था अलादीन। कुछ समय बाद उसके पिता बीमार पड़ गए और उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब माँ के पास सिर्फ अलादीन था और माँ और बेटे का बहुत मुश्किल वक्त चल रहा था। उसे कमाने के लिए बाजार जाना पड़ता था। तब अलादीन भी शहर की गलियों में इधर उधर खेलने को निकल जाता था। दिन भर कुछ न कुछ आवारागर्दी करता रहता था और ऐसे ही दिन बीत रहे थे दोनों माँ और बेटे के। एक दिन अलादीन बाजार में कुछ लड़कों के साथ खेल रहा था। तभी एक आदमी आया। उसने अलादीन को गले से लगा लिया। अलादीन हैरान हो गया कि आखिर यह आदमी कौन है। इसको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन इसने मुझे गले से लगा लिया। वह आदमी रोते हुए अलादीन को बोलने लगा कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ, और अपने उसके पिता को याद करने लगा कि मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ और मैं व्यापार करने के लिए विदेश चला गया था, लेकिन मुझे अभी खबर मिली है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे मिलने और तुम्हारी मम्मी से मिलने आया हूँ। उसने अलादीन को कुछ अशर्फियाँ दी और घर का राशन लाने के लिए कहा और घर के कुछ जो जरूरी सामान थे वो लाने के लिए कहा। अलादीन ने घर पहुंचकर अपने चाचा के बारे में अपनी माँ से पूछा, तो माँ ने कहा कि उसके पिता का तो कोई भी भाई नहीं है। अलादीन ने माँ को बताया कि उसी चाचा ने मुझे यह अशर्फियाँ दी है और ये सामान खरीदवाया है। तो माँ को लगा कि शायद कोई दूर का भाई होगा जिसे वो नहीं जानती है। अगले दिन वह व्यक्ति अलादीन के घर आया और ढेर सारे उपहार लेकर आया और अपने भाभी के पास आया और रोने लगा कि भैया की मृत्यु हो गई है। इस बात पर अलादीन की माँ को भी यकीन हो गया कि हो सकता है कि यह उसके पति का भाई ही हो। इस तरह अलादीन का चाचा, जो वो व्यक्ति था, चाचा बन के आया था, उसके घर पर रहने लगा और पूरे परिवार का सारा खर्चा उठाने लगा। अब तो अलादीन और उसकी माँ को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी जरूर उनका कोई रिश्तेदार ही होगा। एक शाम जब अलादीन अपने चाचा के साथ बाजार घूम रहा था,
तो उसके चाचा ने कहा कि वह शहर में रहते रहते ऊब गया है और कुछ समय के लिए पास के जंगल में जाना चाहता है और अलादीन को भी उसके साथ चलना होगा। अलादीन अपने चाचा के साथ चलने के लिए राजी हो गया। जंगल में एक जगह पर उसका चाचा जाके रुक गया वहीं पर और हाथ में एक लाल पाउडर लेकर मंत्र पढ़ने लगा और उसको हवा में उछाल दिया। ऐसा करते ही एक धमाका हुआ और जमीन में एक सुरंग का दरवाजा खुल गया। यह देखकर अलादीन बहुत डर गया और वह वहां से भागने लगा। तभी उसके चाचा ने उसे रोक लिया और उसे कहा कि क्या तुम अमीर नहीं बनना चाहते? अलादीन, यह तुम्हारे अमीर बनने का बहुत ही अच्छा मौका है। इस सुरंग के अंदर जाओ और यहाँ पे बहुत सारे बेशकीमती जवाहरात हैं और बहुत सारी अशर्फियाँ हैं। अलादीन ने कुछ सोचा और फिर उसने चाचा की बात मान ली और सुरंग के अंदर चला गया। सुरंग के अंदर बहुत सुंदर एक बगीचा था और सुनहरा प्रकाश आ रहा था। दूध की नदी बह रही थी और पेड़ पर रसीले फल थे, बहुत रसीले रसदार फल थे। चारों तरफ हीरे जवाहरात रास्तों में फैले हुए थे, जैसे कि कंकड़ फैले होते हैं ना। अलादीन ने कुछ हीरे जवाहरात अपनी जेब में रख लिए। अलादीन टहलते टहलते एक जगह पे पहुंचा जहां एक चिराग जल रहा था। अलादीन ने चिराग को बुझाकर अपनी जेब में रखा तो जमीन हिलने लगी। अलादीन तेजी से सुरंग के दरवाजे की ओर भागा और देखा कि दरवाजा तो धीरे धीरे बंद हो रहा है। अलादीन ने बाहर देखा कि उसके चाचा बाहर खड़े थे और उन्होंने बोला, चाचा, मुझे इस सुरंग से बाहर निकालो। अलादीन ने अपना हाथ बढ़ाया तो चाचा ने कहा कि अलादीन, पहले वो चिराग मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। अलादीन को चाचा पर शक हुआ तो अलादीन ने कहा कि नहीं, पहले आप मुझे बाहर निकालो, तब मैं आपको यह चिराग दूंगा। ये बात होने लगी। अलादीन ने चाचा को चिराग नहीं दिया और इसी कश्मकश में दरवाजा बंद हो गया और अलादीन गुफा में कैद हो गया। अब अलादीन को बहुत डर लग रहा था। वह अंदर बंद हो चुका था और पछता रहा था कि अब क्या होगा। ये कहानी आगे मैं अगली वीडियो में बढ़ाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगली कहानी में क्या होने वाला है अलादीन के साथ मैं आपको बताऊंगी। टेक केयर, बाय बाय।